सत्ता में अब के बहन जी मायावती जी को प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, गारंटी के साथ बनाएंगे। भाई चंद्रशेखर को यूपी का मुख्यमंत्री इसी साल घोषित कर देंगे। चंद्रशेखर ही कर रहा है, जो जगह जगह जा रहा है, जहाँ से गोली भी आ रही है वहाँ भी जा रहा है, शेर बन के। गीदड़ नहीं है हमारा भाई। बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है तो वोट तो हमारा कट गया। वोट कहाँ मिलेगा? जब हम एकजुट होंगे जब तो हमारा वोट बैंक बनेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय ग्राउंड पर मौजूद हूं। मैं जायज़ा ले रहा हूं कि 24 में क्या होने वाला है, बीएसपी को लेकर लोग क्या सोचते हैं। आज मैं जायज़ा लेने आया हूं, मायावती जी को लेकर लोग क्या सोचते हैं। बताइए, मायावती जी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कौन बनेगा इस बार का पीएम? देखो ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो मैं तो जो है बहुत बढ़िया रहेगा। को दलितों की नेता है, उन्होंने हारी बेमारी हमारे साथ लगी रही। अच्छा, जो काम बहुजन समाज पार्टी ने आज यूपी में करा है वो काम आज तक किसी ने करे। जो गुंडागर्दी, जो गुंडे पड़े रह गए, उनकी कार्रवाई हुई। सरकारी नौकरी वाला टाइम से पहले जा कर और नवेदा में आज अस्तर ऐसा बना दिया जो हम 14 अप्रैल बाबा साहब की बनाते हैं, वो आज हमें जी के वहाँ मिल गई जाके। बहन जी ने काम अच्छे करे। भाई चंद्रशेखर भी कहीं हमारी आवाज़ उठी। अभी रामपुर में क्या कांड हुआ, बेचारा एक बाबा साहब की तस्वीर रखने भाई जाटा समाज में ही गोली मार दी, तो उसका जो शोषण करा वो गलत करा है। ऐसा हमारे इधर भी हुआ था, ऐसा ही हमारे इधर भी हुआ था। मैंने भी अपने बोर्ड पे घर पे बोर्ड लगा दिया था बाबा साहब का। अब लोग वहाँ कोई ठाकुर लिख रहा, कोई पंडल लिख रहा, मैंने भी जाटव चौक लिख दिया, तो उस पर भी 15-20 दिन बाद ही हमला हुआ था। वो तो हमारे घर में 2-4 पीने खाने वाले वहाँ जाकर वो ठाकुर के पीट आए फिर। तो देखो, मेरा कहने मतलब ये है, ये अत्याचार जो होएगा दलितों पे हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसपी को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीएसपी लोग अच्छा सोचते हैं। उन्होंने जो काम किया है वो काम ठोंक के अच्छा काम किया है। कोई काम उन्होंने ख़राब नहीं किया कोई। और कोई काम ख़राब किया तो उसका हमें बताओ, मैं तो उसका जवाब दूँ मैं। नहीं, ठीक है, काम किया है, लेकिन आगे कैसे रास्ता आसान दिख रहा है? प्रधानमंत्री बन पाएंगी मायावती? बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे? जब धरना पेड़ से हमारा समाज करेगा, धरना पेड़ सब काम करेगा, क्यों नहीं बनेगी? बाबा साहब सम्मान है, बनने के लिए अधिकार है। चंद्रशेखर मायावती कह रहे हैं साथ साथ आ गए हैं क्या? चंद्रशेखर मायावती साथ साथ आ जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। साथ साथ आएंगे, वो आएंगे, जरूर आएंगे। वो कैसे आएंगे? सब लोग राह देख रहे हैं। राह देख रहे, आएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगे। अच्छा, उनकी भी पार्टी है, मायावती जी की भी पार्टी है। अब जब वोट पड़ेगा तो वोट बटेगा या नहीं बटेगा? बट जाएंगे, अगर अलग अलग रहेंगे तो वोट बट जाएगा। बट जाएगा वोट? हाँ, बट जाएगा। भाई चंद्रशेखर अगर ये बहुजन समाज पार्टी में आ जाते हैं तो हमारा भला हो जाएगा, अन्यथा हम बिखरेंगे तो बिखरते रह जाएंगे, हमारा कोई उधार नहीं होने का। फिर तो 5 किलो आटा ले लो फ्री में, एक सिलेंडर ले लो। सिलेंडर क्या बात रहा सिलेंडर यूपी में नुके में कि हमें तो 2 लाख दिए, 10 लाख दिए। अरे कहाँ दे दिए? हमारे तो बैंक आज तक मिले ना। मेरी सोसाइटी यूपी में ही है, वो नुके में हमें तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ आके नुके में कि हमें सिलेंडर फ्री मिल गया। आपने कहा कि वोट बट जाएगा। कैसे बटेगा वोट? वोट तो ऐसे बटेगा है ना, जब हम एकजुट होंगे तो वोट तो हमारा बटेगा नहीं। अगर हम अलग अलग करेंगे तो वोट तो बटना ही बटना। अब क्या चंद्रशेखर मायावती जी का वोट ट्रांसफर कर पा रहे हैं? देखो, चंद्रशेखर भाई अगर कर लेंगे तो हमारा वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा। हमारा दलित समाज का वोट और मुसलमान भाई का भी वोट पड़ेगा। मुसलमान भी इसमें हैं, बसपा में। हाँ, और इसमें भी है, आजाद समाज पार्टी में भी है। अगर ये दोनों पार्टी एक हो जा, अब मुसलमान और दलित एक हो गए, तो हमारा जो है कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं है। बहुत नगीना से चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे? कहाँ से? वहाँ से कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखो, जीतेंगे ही। जब मेहनत कर रहे हैं तो रात दिन अपने समाज जग रहा है, मुसलमान समाज साथ दे रहा है, तो अच्छी बात है। हम तो क्या, और अच्छी बात है, सीट दिखा रहे। वही मैं पूछ रहा हूँ कि मायावती जी अगर वहाँ से अपना उम्मीदवार उतार देंगी तो फिर खेल बिगड़ जाएगा, विरोधी पार्टियों को फायदा नहीं पहुँचेगा। ये तो बीजेपी को फायदा पहुँच जाएगा, ये तो यही ले जाएंगे फायदा। क्यों? अब मैं अलग चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, तो वोट तो हमारा कट गया। वोट कहाँ मिलेगा? जब हम एकजुट होंगे जब तो हमारा वोट बैंक बनेगा। आप बताओ भैया। सर, यही तो दुर्भाग्य है, हमारे लोगों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है। इसका मेन कारण यही है कि जो हमारे बड़े बड़े बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर नेता हैं, यदि वो एक मंच पे आते हैं तो हमारे साथ अत्याचार होना बंद हो जाएंगे। ये लोग अलग अलग बटे रहेंगे, अलग अलग वोटों की लूट होती रहेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर बीएसपी का वोट नहीं ट्रांसफ़र करा पा रहे हैं।
नहीं करा पाएंगे? सर देखिए, ये बता रहा हूँ, अगर चंद्रशेखर भाई अगर नगीना यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बहन जी भी वहीं से अपने कैंडिडेट को उतारती हैं, तो सीट ना बहन जी की निकलेगी ना चंद्रशेखर भाई की निकलेगी। बीजेपी और वहाँ पर फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा, बीजेपी को होगा। आप बताओ भैया, कहाँ से आए हो? मैं पानीपत से। क्या लगता है चंद्रशेखर को लेकर, मायावती जी को लेकर? देखो, चंद्रशेखर और मायावती एक हो जाए तो हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार 75% बन के रहेगी, 75% 99% आके रहेगी अगर एक हो जाएगा। क्योंकि ये कोई दो उसका नहीं है, मुसलमान का और ये हमारे भाई का नहीं है, ये हर जाति का, हर एक नारी का। क्योंकि संविधान से हमें शिक्षा मिली है, क्योंकि संविधान ने हमको सबको रोजगार दिया है, क्योंकि संविधान नहीं होता तो हमारा जीने का भी अधिकार नहीं था। बड़ा सवाल, साथ आएंगे कैसे? साथ आएंगे, क्योंकि साथ एकदम आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो है वो भी अपनी मेहनत कर रहा है। चलो आप बताओ, बीएसपी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, हमारा कहना यही है कि चंद्रशेखर और बहन कुमारी मायावती और अभिषेक जाटव, भीमसेना, नवाब सतपाल तंवर, ये सभी लोग एकजुट हो जाएं तो हमारा बहुमत आ जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। और हमारे संविधान पर अगर ऐसा ही अत्याचार होगा तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हमारे 10 दिनों से यहाँ पर धरना चल रहा है सतपाल तंवर का, यहाँ पर उसके तंबू में आग लगा दिया गया। अगर ऐसा होगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हम घरों से निकलेंगे, हमें जागना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। कितने नेता साथ हैं सतपाल तंवर जी के? सतपाल तंवर जी के हम पूरा समाज एक ही साथ रहेंगे। नेता, बहुजनों का नाम बताइए। नेता बहुजनों का नाम है, हम ही हैं, बहन कुमारी मायावती है, चंद्रशेखर है और अभिषेक जाटव है। हाँ, चंद्रशेखर तो नहीं आए, अभी नहीं आए। कब आएंगे? वो वहाँ पर गए हुए हैं, जो रामपुर में अभी रामपुर में जो घटना चल रही है, भैया जी और अभिषेक भैया जी वहाँ गए हुए हैं। आप देख रहे हो जिस तरीके से यूपी पुलिस ने गोली फायरिंग की है, एक बच्चे की जान चली चुकी है साहब उसके अंदर। भैया चंद्रशेखर भैया, अभिषेक भैया वहाँ गए हुए हैं, जो कि सतपाल जी जहाँ धरना लेके बैठे हुए थे। दिल्ली पुलिस का ये तानाशाही चल रही है। अब सतपाल कहाँ गए? अभी तो वो भी रामपुर जाने की तैयारी में, वो रामपुर के लिए निकलेंगे, भाई को न्याय दिलाएंगे पूरी तरीके से। और मेरा सवाल सिंपल है जी, 24 में बीएसपी या चंद्रशेखर, क्या वोट बटेगा दोनों में? एक्चुअली ऐसा है कि हमारा एक ही गठबंधन है, बहन जी का और भाई का एक ही है। कोई भी आ जाए दोनों में से, बहुत खुशी की बात है हमें। नगीना में दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? ऐसा नहीं होने देंगे, ये देश की जनता। कैसे नहीं होने देंगे? नहीं भाई साहब, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग आपस में वार्तालाप करेंगे। अभी बहुत है, पार्टी ऐसी बात नहीं है कि पार्टी आएंगी नहीं, पार्टियां आएंगी। चुनाव में अभी टाइम है, धीरे धीरे तैयारी होगी हमारी, धीरे धीरे हम पूरी समाज को जागरूक करेंगे, समझाएंगे, घर घर जाके नहीं लोगों को बताएंगे कि भाइयों अब के सरकार हमें अपनी बनानी है। 85% बहुजन निवास करने के बावजूद भी एक भी बार सरकार नहीं बनी हमारी, क्या कारण है? क्या कारण? आप लोग बटे हो इसीलिए? और हाँ, यही है, हमारे लोगों को हम समझाएंगे, धीरे धीरे सबको जाके नहीं, घर घर जाके नहीं हम लोगों को समझाएंगे, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। भाइयों, ईवीएम हटवाएंगे और चुनाव बैलेट पेपर से करवाएंगे और सत्ता में अब के बहन जी मायावती जी को प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, गारंटी के साथ बनाएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बना कर रहेंगे और भाई चंद्रशेखर को यूपी का मुख्यमंत्री इसी साल घोषित कर देंगे हम 24 में, ये हमारी गारंटी है। जबकि मैं राजस्थान से नहीं हूँ, पर मेरी भावना घोषित कर देंगे 24। अरे चुनाव, सॉरी, वो विधानसभा जाने की इसके चुनाव हो रहे हैं ना, लोकसभा के 29 में तो भैया रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। लोकसभा के चुनाव में हमारी बहन जी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने के हकदार हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे देश के सभी लोगों से, सभी बहुजन परिवारों तो से। चंद्रशेखर मिलने क्यों नहीं जाते हैं मायावती जी? क्या बात कर रहे हो आप? बताइए, आप बताइए। नहीं जाते, नहीं मिले अभी तक? वो फोटो तो नहीं देखी मैंने। विधायक के चुनावों की बात थी, जो पहले राजस्थान 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उनको लेके नहीं कोई मुद्दा चला होगा उनके अंदर। बाकी की बातें सारी वार्तालापों से। फोटो नहीं है दोनों की, अभी मुलाकात नहीं हुई है क्या? क्या बात कर रहे हो? घर की बात घर में नहीं रहेगी तो साहब आप ऐसी बात क्या कर रहे हो? घर की बात है अपनी, तो कभी भी मिल सकते हैं, आधी रात मिल सकते हैं। आप कैसी बात करो? फोटो दिखाने से ही थोड़ा प्रूफ होगा। बुआ भतीजे कभी भी मिल सकते हैं। बताइए। कोई दिक्कत थोड़ी है, बुआ भतीजे हैं, क्या हो गया? नहीं कह रहा हूँ, भतीजे मिले नहीं गए। अगर हमारी बुआ हमसे नाराज हो जाए, अगर हम कल को मर जाए तो आएगी, तो ऐसी तो है नहीं कि भूल जाएगी। नहीं कह रहा हूँ, जब दोनों एक साथ खड़े होंगे, मान लीजिए नगीना एग्जाम्पल है, तो कौन वोट किसको देंगे? आप लोग किसको चुनेंगे ये बताइए। चंद्रशेखर को। मायावती जी को नहीं चूज करेंगे? मैं कह रहा हूँ, ऐसा मेरे को कोई बंदा नहीं दिख रहा जो गरीबों की हेल्प ना कर रहा हो। सिर्फ एक चंद्रशेखर ही कर रहा है, जो जगह जगह जा रहा है, जहाँ से गोली भी आ रही है वहाँ भी जा रहा है, शेर बन के। गीदड़ नहीं है हमारा भाई,
चमार फैमिली की बिलोंग से करता है वो। कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, तो हैं? एजेंट है बीजेपी के। कौन है? एजेंट है? चंद्रशेखर ऐसे कैसे हो जाएंगे? ऐसे कह रहे हैं लोग। अरे कह रहे लोगों होंगे। के कहने से क्या हो रहा है सर जी? ये कितने लोगों की आस्था लगी हुई है भैया के वो ऊपर। कहने वाले आरएस के लोग हैं, RSS अपने वाले समाज के नहीं है चिल्लाते वो, होंगे, वो दल्ले हैं वो। मेरी हाँ, बात सुनो। जिन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा। इतने लोगों की आस लगी हुई है भाई चंद्रशेखर से। घर घर का बच्चा बच्चा बहुजन समाज का ये कहता है वोट देंगे भाई चंद्रशेखर को ही देंगे, नेता लाएंगे तो भाई चंद्रशेखर को ही लाएंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, नगीना में बीएसपी का क्या होगा? बीएसपी का तो खैर पता नहीं, हमारे इस टाइम जो चंद्रशेखर भाई उभर रहे हैं वो हम कह सकते हैं। देखो आप ही ने कहा कि 24 चक्कर फुल दे रहे हैं। चक्कर फुल दे रहे हैं। चक्कर आपने फुल दे कहा रहे हैं कि योगी 24 में बहन जो जीपीएम बात है। बनेगी हाँ। और 29 में चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। ये कह रहे हैं नगीना में चंद्रशेखर को वोट देंगे, तो मायावती जी पीएम कैसे बनेंगी भैया बताओ? एक्चुअली ऐसा है कि अभी इंडिया गठबंधन चल रहा है, आपको मेन पता बात है। ऐसी है। आपको पता है पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन चल रहा है। इंडिया गठबंधन में साहब अब ये ईवीएम से चुनाव होता है। हालांकि जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। अगर चुनाव होता है ईवीएम से तो साहब इंडिया गठबंधन में जिस जगह से मोहम्मद होगा, जिस जगह हमारी बहन जी का पूरी तरीके से वोटें होंगी, उस जगह से बहन जी को चुनाव लड़वाया जाएगा पूरी तरीके से। और जहाँ की नगीना की बात चल रही है तो नगीना का तो घर है भाई चंद्रशेखर का, उसको नहीं छोड़ सकते। भाई का घर है नगीना और नगीना से अब के जीतेंगे जीतेंगे। नगीना पहले कहाँ मर्द से है? लड़े थे। भाई का घर नगीना थोड़ी अब इस टाइम घड़े पूरी तरीके से, तुम ये मान लो पूरा घड़े। तुम रैली देख नहीं रहे हो कि रात और दिन जब भाई निकल रहे हैं कहाँ रह रहे हो भाई साहब? ये मीडिया वाले कहाँ रहते हैं? रैलियां देख रहे हो किस तरीके से चल रही है? भाई के साथ लोगों के साथ तो पब्लिक चलती है, उसके साथ तो काफिला चलता है, बहुजन समाज का काफिला। तो आप बताओ बहुजनों का नेता कौन? आप बताओ, चलो सवाल का जवाब दो। हैं? बहुजनों का नेता कौन मैं किसे मानते देखो मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ समाज जुड़े, मेरा यही मकसद है, बस जान लीजिए। हाँ। मैं तोड़ने नहीं जोड़ने की बात करता हूँ। चलिए ये जो बताइए बहुजनों का जितने अपने बहुजन समाज के लोग हैं ना, हाँ। ये नहीं कहते कि हमारे समाज में वो नहीं है और ये नहीं है। हमारे दिल में बहन जी भी हैं और चंद्रशेखर भाई भी हैं। जो ज़्यादा उभरेगा हम तो उसके साथ हैं, लेकिन राजनीति बाद में। हमारे लिए सबसे पहले समाज है। समाज है। समाज से बड़ा कुछ नहीं है। राजनीति गई तेल लेने। चंद्रशेखर जी को पार्टी बनानी चाहिए थी। हैं? पार्टी बनानी चाहिए थी। बनानी चाहिए थी, बिल्कुल पार्टी बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए थी। पार्टी जरूर बनानी चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पार्टी नहीं बनाना चाहिए, बीएसपी में रहना चाहिए। अब- क्या सही मानते हैं इसको? हैं? बीएसपी में रहना चाहिए उन्हें। बीएसपी में तो खैर ऐसे एक पार्टी से नहीं चलेगा ना काम। अब मेरे को ये बताओ, तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है। अब ये ईवीएम से तो यही चाहती है ना कि सब समाज। एक मिनट। अरे वो तो यही चाहेगी ना, समाज बढ़ जाए, चंद्रशेखर 4 वोट ले जाए, 50 वोट ले जाए। अगर एक पार्टी रहेगी हमारी बहुजन समाजों की और ये भी इससे ईवीएम से चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी फिर आ गई। फिर 100 साल में भी ना आए फिर आई समझ। अब 2 पार्टी बनेगी, 4 बनेगी। अरे तो वोट बढ़ जाएगा भाई, सुनो, आप समझो मेरी बात। अगर लैंड में वोट हम 4 बढ़ भाई- जाएगा। सुनो, अगर हम लैंड में अगर भंडारा ले रहे हो, अगर वो खत्म हो जाए तो 4 में से 1 को तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुक्का थोड़ी मानना है, एक बड़ा समाज है। तुक्का वाली बात- एक मिनट सबसे बड़ी बात हम आप सुनिए मेरी बात। मायावती जी का एक कार्डर वोट बैंक है, दलितों का एक समर्पित वोट बैंक है, जो उनको प्यार करता है, उनको वोट भी देता है। लेकिन धीरे धीरे जो वोट बैंक है वो कम हो रहा है, तो ये चिंता की बात नहीं है। ये तो खैर है, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने चंद्रशेखर भाई हैं और बहन जी हैं, इनमें जल्द से जल्द गठबंधन हो जाए। हमारा जब चंद्रशेखर भाई आएगा ना तो सबको देखेगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर कोई देखेगा और मंदिर बनवाएगा, स्कूल बंद करवा देगा, ऐसे नहीं होगा। भाई साहब किस भैम में रह रहे हो? चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा जीतू जाटव। आपका? मेरा नाम सज्जन सिंह जाटव। आपका नाम? मोनू मेहरा। चलिए, हमने सबसे बात की। चंद्रशेखर भाई को विजय कुमार फुल सपोर्टर रहेगी। मैं लास्ट में चलते चलते अगर आप इसको डालो तो मैं सभी बहुजन समाज से हाथ जोड़ के नहीं विनती करता हूँ कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं हमारे, मैं सभी से एक विनती करता हूँ हाथ जोड़ के नहीं है कि भाइयों सब एक तार में रहिए, संगठन बनाइए, जिससे बहन जी को केंद्र में बिठाने की कोशिश कीजिए। भाइयों मैं सभी से एक ही उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़ के नहीं, बार बार एक ही विनती करता हूँ मैं सभी भाइयों से कि बहुजन समाज एक तरह होइए, पूरी तरीके से एकजुट होइए और इन तानाशाही सरकार को दिखाइए, इनको दिखाइए कि भाइयों अब नहीं बदले तो तुम कभी नहीं बदले, इतने अत्याचार पे भी नहीं बदलोगे तो कभी नहीं बदलोगे। बहुजन समाज के सभी व्यक्तियों से, सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी विनती को आप नकारना मत। मैं फिर कहता हूँ कि आगे से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, आपस में लोगों को समझाओ कि भाइयों इतने निवास करते हैं, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, हम इसके मूल निवासी हैं, हमें करना है, जो भी करना है वो हमें करना है।
सबका हक है, जिसमें सब लोगों को हमें एक साथ लेके चलना है, ना कि ये दलितों की वजह से कि लोग आजकल की तुम वीडियो देख रहे हो, बच्चों को भी डराया जाता है कि तुम दलित हो, तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। चलिए, अरे बहुत- छोड़ो इन चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान। नीला सलाम।